ब्लडी मेरी की रियल कहानी। इंग्लैंड की राजगद्दी साल 1509 से लेकर 1547 तक हेनरी के हाथों में हुआ करती थी। राजा हेनरी की कई पत्नियां और एलिजाबेथ व मेरी नामक दो बेटियां भी थी। इसमें से मेरी राजा की पहली पत्नी की बेटी थी। राजा हेनरी को मेरी ज़्यादा पसंद नहीं थे, इसलिए वो उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। मेरी महल के नौकरों के साथ महल का कामकाज करती थी। अगर मेरी कुछ कह भी देती थी तो राजा उसके बात नहीं मानते थे। साल 1547 में जब राजा हेनरी की मौत हो गई तो प्रजा की इच्छा अनुसार 16वीं शताब्दी के दौरान हेनरी की पहली बेटी मेरी को इंग्लैंड की राजगद्दी दे दी गई। वह इंग्लैंड की रानी बन गई। उस समय इंग्लैंड के हालात बहुत बुरे थे। इंग्लैंड कैथोलिक और प्रोटेस्टों इन दो धर्मों के बीच में बट गया था। उस समय दोनों धर्मों के लोगों के बीच जंग छिड़ी हुई थी। रानी मेरी चाहती थी कि पूरे इंग्लैंड में सिर्फ एक ही धर्म हो, लेकिन लोगों ने उसकी यह बात मानने से साफ इनकार कर दिया। इससे नाराज होकर रानी ने उनकी बात न मानने वालों को मौत के सजा देने लगी। वह ऐसे लोगों को जिंदा भी जला देते थे। रानी मेरी की इस क्रूरता की वजह से इंग्लैंड के लोग उससे नफरत करने लगे। ऐसा भी कहा जाने लगा कि रानी मेरी कुंवारी जवान लड़कियों के खून से नहाती थी। उसका मानना था कि उनके खून से नहाने से वह ज़्यादा दिनों तक जवान रह सकती है। कुछ सालों बाद रानी मेरी ने शादी कर ली और कुछ समय बाद इंग्लैंड में एक खबर आई कि रानी मेरी गर्भवती है और जल्द ही उनके राज्य को नया राजा भी मिल जाएगा। इस बात से हर सभी खुश हुए, लेकिन उस समय रानी मेरी के साथ बहुत ही अजीब घटनाएं होने लगी। उनके गर्भ से किसी भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ, बल्कि कुछ ही महीने के बाद रानी मेरी का पेट फिर से सामान्य हो गया। वहाँ के ओझा लोगों ने अपनी तंत्र विद्या से बताया कि रानी मेरी के गर्भ में कोई बच्चा नहीं बल्कि एक भूत आकर निवास करता है। कुछ समय बाद फिर रानी मेरी के गर्भ में वही भूत आकर रहने लगा और वह फिर से गर्भवती हो गई। इस बार भी रानी को कोई बच्चा नहीं हुआ और उस घटना के कुछ ही दिनों के बाद रानी मेरी की मृत्यु हो गई। इसके बाद मेरी की छोटी बहन एलिजाबेथ को इंग्लैंड की राजगद्दी पर बैठाया गया और एलिजाबेथ इंग्लैंड की नई रानी बन गई। रानी मेरी की क्रूरता की वजह से इंग्लैंड को लोगों उसे एक निर्दयी औरत मानते थे। वही जब उसके गर्भ में बच्चे की जगह एक भूत का निवास होने लगा तो लोगों ने उसे शापित भी करार दे दिया और इसी वजह से उसे लोगों ने ब्लडी मेरी का नाम दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से सीख हमें मिलती है कि ब्लडी मेरी की कहानी में हमें यह सीख देती है कि अपने निजी विचारों व सोच लेकर दूसरे लोगों पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। शांति और करुणता से लोगों का ख्याल रखना ही मनुष्य का धर्म है।